वस्तुएं जिनका इस्तेमाल व्यवसाय को चलाने में होता है या वे सभी वस्तुएं जो किसी व्यवसाय के दौरान बनाई जाती हैं, उन सभी को मिलाकर इन्वेंट्री कहते हैं। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि आखिर इन्वेंट्री है क्या। किसी भी फर्नीचर की दुकान में कोई भी कारपेंटर लकड़ी के तख्ते खरीदता है और उनका इस्तेमाल सीढ़ियाँ, कुर्सियाँ, टेबलें और लकड़ी की दूसरी अन्य चीज़ें बनाने के लिए करता है। कारपेंटर लकड़ी की इन चीज़ों को बनाने के लिए हथौड़े, छेनी, कीले, आरी आदि औजारों का इस्तेमाल करता है। लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए लकड़ी इन्वेंट्री में आती है। फर्नीचर बनाने में फेविकॉल का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी गिनती भी इन्वेंट्री में होती है। लेकिन हथौड़े और कीलों के बारे में क्या कहा जाएगा? क्या उनकी गिनती भी इन्वेंट्री में की जाएगी? यहाँ थोड़ा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। हथौड़े का इस्तेमाल फर्नीचर को बनाने के लिए होता ज़रूर है, लेकिन यह किसी उत्पाद का हिस्सा नहीं है, इसलिए हथौड़ा उपकरण या औजार की श्रेणी में आएगा। इसकी गिनती इन्वेंट्री में नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर कीलें किसी भी बनते हुए फर्नीचर का हिस्सा होती हैं, इसीलिए कीलों की गिनती इन्वेंट्री में की जाएगी। उसी फर्नीचर की दुकान में एक सोफा सेट बनाने के लिए कारपेंटर को लगभग 2 दिन लगते हैं। पहले दिन के अंत में सोफा सेट को रात को आधी बनी स्थिति में छोड़ दिया जाता है। इसे पूरा बनने में अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये सारी सामग्री यानी वह लकड़ी जो अभी इस्तेमाल नहीं हुई है और आधा बना हुआ सोफा सेट भी इन्वेंट्री में गिने जाते हैं। अगली सुबह कारपेंटर अपना काम फिर से शुरू करता है और सोफा सेट को बनाने का काम पूरा करता है। यह तैयार उत्पाद यानी बना हुआ सोफा सेट भी इन्वेंट्री में गिने जाते हैं। कारपेंटर के काम करने की टेबल, उसके बैठने का स्टूल, उसकी आरी आदि की गिनती इन्वेंट्री में नहीं होती है। इस छोटे से उदाहरण से हम ये ठीक ढंग से समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों की गिनती इन्वेंट्री में होती है और किन किन चीज़ों की नहीं। तो आइए अब समझते हैं कि अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री को क्या क्या कहा जाता है। पहले प्रकार की इन्वेंट्री को कच्चा माल कहते हैं। कच्चा माल वे वस्तुएं हैं जिनका सीधा इस्तेमाल किसी भी उत्पाद को बनाने में होता है। फर्नीचर को बनाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी कच्चे माल का एक उदाहरण है। ठीक इसी तरह आम का अचार बनाने के लिए रखे आम के कटे हुए टुकड़ों की गिनती भी कच्चे माल में होती है। कच्चे माल का इस्तेमाल किसी भी उत्पादन की गतिविधि में होता है और वही अंतिम तैयार उत्पाद में बदला जाता है और बेचा जाता है। अंतिम उत्पाद जो कि किसी भी ग्राहक को बेचे जाते हैं, वे तैयार उत्पाद कहे जाते हैं। जब हम किसी दुकान में जाकर आम के अचार की एक बोतल खरीदते हैं या जब हम पापड़ का एक पैकेट खरीदते हैं, तो हम तैयार उत्पाद खरीद रहे होते हैं। जब कच्चा माल तैयार उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में होता है, उस सामग्री को आधा तैयार माल यानी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहते हैं। पिछले उदाहरण में हमने एक सोफा सेट बनाने के उदाहरण को देखा था। सोफा सेट बनाने के काम के पहले दिन के अंत में एक आधा बना हुआ सोफा सेट था, जिस पर और काम होना बाकी था। यह आधा तैयार सोफा सेट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का उदाहरण है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री वह इन्वेंट्री है जिसमें उन चीज़ों की गिनती होती है जो तैयार उत्पाद बनने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार की इन्वेंट्री अभी ग्राहक को बेचे जाने की स्थिति में नहीं है। चलिए इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। किसी उत्पादन वाले व्यवसाय में, जैसे कि अचार डालने वाले व्यवसाय में, 3 प्रकार की इन्वेंट्री होगी। कटे हुए आम के छोटे छोटे टुकड़े, तेल, सिरका, नमक और मसाले इस व्यवसाय में कच्चे माल की इन्वेंट्री में गिने जाएंगे।
जब इन चीज़ों से आम का अचार डाला जा रहा है, उस समय यही इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बन जाती है। और अंत में जब अचार डल जाता है और बेचने के लिए बोतलों में भरा जाता है, तब यह इन्वेंट्री तैयार उत्पाद कहलाती है। किसी भी क्रय विक्रय के व्यवसाय में उस व्यवसाय द्वारा बेची जा रही लगभग सभी वस्तुएं बेचने के लिए तैयार माल के रूप में खरीदी जाती हैं। इन्हें ट्रेडिंग गुड्स यानी क्रय विक्रय का माल या उत्पाद कहते हैं। हमें किसी भी क्रय विक्रय के व्यवसाय के लिए तैयार उत्पाद शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि इस बारे में कुछ अपवाद हो सकते हैं। कुछ उदाहरणों में एक क्रय विक्रय का व्यापार जैसे एक खुदरा दुकान कुछ वस्तुओं को बना भी सकता है। खुदरा दुकानें थोक बाजार से शक्कर, मसाले, काजू, बादाम जैसी चीज़ें थोक भाव में कम कीमत पर खरीद सकती हैं। इसके बाद दुकानदार इन थोक में खरीदी हुई चीज़ों को छोटी मात्रा में प्लास्टिक की थैलियों में भरकर ग्राहकों को बेच सकता है। यहाँ पर दुकानदार या क्रय विक्रय का व्यवसाय छोटे छोटे पैकेट बनाकर बेच रहा है। उदाहरण के लिए ग्राहक दुकान पर आकर आधा किलो या 1-1 किलो के पैकेट में शक्कर खरीद सकते हैं। यहाँ थोक बाजार से खरीदी गई शक्कर तैयार उत्पाद के रूप में गिनी जाएगी, क्योंकि इसे बाद में छोटे छोटे पैकेट में भरकर बेचा जाएगा। जब कोई क्रय विक्रय का व्यापार खुद के उत्पाद बनाकर बेचने का फैसला करता है, तब उसकी इन्वेंट्री कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस और तैयार उत्पाद के रूप में बांटी जाएगी। किसी भी सेवा देने वाले व्यवसाय में बहुत ही सीमित टाइप की इन्वेंट्री का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए एक ही सड़क पर एक साइकिल के पंचर ठीक करने की दुकान और एक किराने के सामान की दुकान है। सेवा देने वाले व्यवसाय जैसे साइकिल के पंचर ठीक करने की दुकान किसी भी किराने की दुकान के मुकाबले कम इन्वेंट्री का इस्तेमाल करती है। आमतौर पर हम सेवा देने वाले व्यवसाय में सिर्फ 2 प्रकार की इन्वेंट्री, कच्चा माल और वर्क इन प्रोग्रेस यानी आधा तैयार उत्पाद इन्वेंट्री ही देखते हैं। हम इस सत्र का अंत एक बार फिर से अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री पर नज़र डालकर करते हैं। किसी भी व्यवसाय में 3 प्रकार की इन्वेंट्री का इस्तेमाल होता है। ये 3 इन्वेंट्री हैं कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी आधा तैयार उत्पाद और तैयार उत्पाद। क्रय विक्रय के व्यवसाय अंतिम उत्पाद खरीदते बेचते हैं, जो कि तैयार उत्पाद जैसे ही होते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग